Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update. ब्लैक फंगस का मेडिकल नाम म्यूकरमाइकोसिस है, जो कि एक दुर्लभ व खतरनाक फंगल संक्रमण है। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन वातावरण, मिट्टी जैसी जगहों में मौजूद म्यूकरमाइसिट्स नाम सूक्ष्म जीवों की चपेट में आने से होता है। इन सूक्ष्म जीवों के सांस द्वारा अंदर लेने या स्किन कांटेक्ट में आने की आशंका होती है। यह संक्रमण अक्सर शरीर में साइनस, फेफड़े, त्वचा और दिमाग पर हमला करता है। वैसे तो हमारा इम्यून सिस्टम यानी संक्रमण व रोगों के खिलाफ लड़ने की क्षमता ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस के खिलाफ लड़ने में सक्षम होती है, लेकिन कोविड-19 हमारे इम्यून सिस्टम को बेहद कमजोर कर देता है। इसके साथ ही कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयां व स्टेरॉइड भी इम्यून सिस्टम पर असर डाल सकते हैं। इन प्रभावों से कोरोना के मरीज का इम्यून सिस्टम बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसी कारण कोविड-19 के मरीज का इम्यून सिस्टम ब्लैक फंगस के कारण सूक्ष्म जीवों के खिलाफ लड़ नहीं पाता। जिन लोगों में किसी गंभीर बीमारी या दवाइयों के कारण इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, उन्हें इस फंगल इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है। ब्लैक फंगस को रोकने के लिए आप कुछ हद तक सावधानी बरत सकते हैं। धूल मिट्टी वाली जगह पर जाने से बचें व मास्क का प्रयोग करें। गंदे पानी, संक्रमित पानी से संक्रमण से आने से बचें। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाली चीजें खाएं। योगा व एक्सरसाइज करें। किसी भी बीमारी से ग्रस्त लोग अवश्य डॉक्टर से संपर्क में रहें। अब ब्लैक फंगस के बढ़ते संक्रमण ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यूपी में मरीजों का आंकड़ा 250 के पार हो गया है। 33 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। लखनऊ के KGMU में सबसे ज्यादा 96 मरीजों का इलाज चल रहा है। लखनऊ में मरने वालों की संख्या 11 पहुंच गई है। यूपी के मेरठ में ब्लैक फंगस के 23 नए मरीज मिलने से हड़कंप मचा। ब्लैक फंगस से मरने वालों का आंकड़ा 8 पहुंच गया। अब तक ब्लैक फंगस के कुल 109 केस हैं और 11 मरीजों का हुआ ऑपरेशन। यूपी के आगरा में ब्लैक फंगस के 7 नए केस सामने आए। एक महिला में ब्लैक फंगस की पुष्टि, 6 संदिग्ध मरीजों में 3 गंभीर स्थिति में। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने काफी बेमन से लॉकडाउन लगाया था, लेकिन लॉकडाउन के सकारात्मक परिणाम भी आए हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमितों की संख्या पूरे प्रदेश में घटी है, वो लॉकडाउन की वजह से ही संभव हुआ। और अभी जब स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में आ चुकी है, ऐसे में अभी सरकार कुछ दिन और लॉकडाउन लगाकर स्थिति को और बेहतर करना चाहेगी। ऐसे में सोमवार से लॉकडाउन खुलने के कम ही आसार हैं। हालांकि व्यापारी संगठन सरकार से लॉकडाउन खोलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस नामक इस रोग के होने के पीछे लंबी अवधि तक इस्तेमाल किया गया मास्क हो सकता है। मास्क पर जमा होने वाली गंदगी के कण से आंखों में फंगस इन्फेक्शन होने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा मास्क में नमी होने पर भी इस तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक एक ही मास्क को ज्यादा समय तक इस्तेमाल ना किया जाए और कपड़े के सामान्य मास्क को हर दिन अच्छे से साबुन से धोकर धूप में सुखाया जाना चाहिए। देश भर में ब्लैक फंगस आफत बनी हुई है। कोरोना से ठीक हो रहे मरीजों में तेजी से फैल रहा है। हालांकि फार्मा कंपनी MSN लैबोरेटरीज ने ब्लैक फंगस मरीज के इलाज के लिए पोसाकोनाजोल दवा लॉन्च करी है। एंटीफंगल दवा पोसाकोनाजोल के बाजार में आ जाने से संक्रमित मरीजों को काफी राहत मिलेगी। इस दवा को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने भी मंजूरी दे दी है। ब्लैक फंगस के इलाज में कारगर पोसावान बाजार में प्रति टैबलेट 600 रुपए में उपलब्ध है। वहीं प्रति इंजेक्शन की कीमत 8,500 रुपए रखी गई है। यूपी के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल का समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कोरोना काल में अखिलेश यादव ने सिर्फ 2 काम किए। अस्पताल में भर्ती आजम खां को देखने गए और बाराबंकी में अवैध मस्जिद मसले पर हाय तौबा मचाई। भारत में कोरोना के टीकाकरण के संकट के बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक सुरेश यादव ने इस हालात का ठिकाना सरकार के सिर पे फोड़ दिया है। कंपनी के कार्यकारी निदेशक ने कहा कि सरकार ने WHO के दिशा निर्देशों और अपने पास मौजूदा टीकों के स्टॉक का आकलन किए बिना ही विभिन्न आयु वर्गों के लोगों को टीकाकरण शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, शुरुआत में 30 करोड़ लोगों को टीका दिया जाना था, जिसके लिए 60 करोड़ खुराक की आवश्यकता थी, लेकिन हमारे तय लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही सरकार ने पहले
45 साल से ऊपर के और फिर 18 साल के अधिक उम्र के सभी लोगों के टीकाकरण कार्यक्रम के दरवाजे खोल दिए। सरकार ने ये कदम इसके बावजूद ये अच्छी तरह जानते हुए उठाया कि इतनी संख्या में टीके उपलब्ध ही नहीं हैं। भारत अब भी कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। दुनिया के 40% से ज्यादा कोरोना मामले हर दिन भारत में दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं दुनिया में हर तीसरी मौत भारत में हो रही है। अमेरिका के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश भारत ही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,57,299 नए केस आए और 4,194 संक्रमितों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में सजा काट रहे मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया है कि उन्हें परिजन और अपने वकील से बात करने नहीं दिया जा रहा है। मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया कि जो सुविधाएं उन्हें जेल में मिलनी चाहिए नहीं दी जा रही है। यूपी के अमेठी के जायस इलाके में ग्रामीणों द्वारा दूल्हे की पिटाई कर दी गई। आरोप यह है कि दूल्हे ने खाने की रस्म के दौरान बुलेट मोटरसाइकिल की डिमांड रख दी। इस पर ग्रामीणों ने उसे बंधक बनाकर जमकर पीटा। मौके पर पुलिस आ गई। पुलिस ने दूल्हे और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से निकाली गई यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर की 9,534 वैकेंसी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ाकर अब 15 जून 2021 तय की गई। पहले ये 30 मई थी। नेपाल की सियासत ने नई करवट ली है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद को भंग करते हुए मध्यावधि चुनाव का ऐलान किया है। चुनाव 12 और 19 नवंबर को होंगे। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने शेर बहादुर देवबा और केपी शर्मा ओली दोनों की सरकार बनाने के दावे को खारिज कर दिया है। एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया का डाटा लीक हुआ। कंपनी के मुताबिक इस घटना ने 45 लाख यात्रियों के डाटा को प्रभावित किया है। कंपनी ने कहा कि इसमें उपभोक्ताओं की निजी जानकारी जिसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट, पासपोर्ट की जानकारी, टिकट की जानकारी, स्टार अलायंस, एयर इंडिया फ्रीक्वेंट फ्लाइट डाटा और क्रेडिट कार्ड की जानकारी शामिल है। डाटा ब्रीच की यह घटना 26 अगस्त 2011 से 3 फरवरी 2021 के बीच की है। यूपी के मेरठ के गांव में टेस्टिंग ट्रेसिंग के उत्साहजनक आंकड़े सामने आए हैं। 300 गांवों में कोरोना का कोई केस नहीं मिला। 53 अन्य गांव एक्टिव कोरोना केसेस से बाहर आए। अब 201 राजस्व गांवों में कोरोना का संक्रमण। Please subscribe Viral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.